इस समय तो गायत्री मंत्र की जो दुर्दशा भई है इस भयंकर युग में, हे भगवान, कम से कम आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग गायत्री मंत्र की दुर्दशा न करें, नहीं तो खुद की दुर्दशा हो जाएगी, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। वैदिक लोग भी जब गायत्री मंत्र आता है तो वे केवल व्याहृतियों का उच्चारण करके ओम भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृति है, इनका उच्चारण करके फिर केवल स्वर लगा करके उसका संकेत मात्र करते हैं, उसका स्पष्ट उच्चारण नहीं करते हैं गायत्री। अब छोटे छोटे बच्चे किसी घर में, महाराज जी इसको गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सुनाएगा, भैया तू गुरु मत बन, मत सुना, और कछु तुम्हें दोहा चौपाई याद हो तो सुना दो, हमको गायत्री मंत्र नहीं सुनना। विद्यालय में जाए गायत्री मंत्र सुनाया जाएगा, कैसेट चल गए गायत्री मंत्र के, ढोल मजीरा बजा के उसका कीर्तन होता है। ये मंत्र का सत्कार नहीं, तिरस्कार है। मंत्र गुप्त भाषणे, उससे मंत्र शब्द सिद्ध होता है। मंत्र को प्रकाशित करने से जोग जुगत जुत मंत्र प्रभाऊ तवय फुरे जब करिए दुराऊ, मंत्र का स्पष्ट उच्चारण नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत धारी द्विजाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जिनका समय से यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और जो श्रद्धा पूर्वक संध्योपासन करते हैं, वे गायत्री के जप के अधिकारी हैं। बाकी सब लोगों को गायत्री, माताएं गायत्री जपती हैं, माताएं स्वाहा स्वाहा करती हैं। अरे माताओं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप वही करो जिस जो शास्त्र की आज्ञा हो, उसमें आपका भला होगा, आपके हट से आपका भला नहीं होगा। लेकिन क्या करें, गतानुगति को लोकः। देखो कितनी सावधानी है, महाराज बैठे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम बोलते भी नहीं। गायत्री में कितनी सावधानी है। आप गायत्री जब करते हैं, शाप विमोचन नहीं करते हैं तो गायत्री सफल नहीं है। शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन, भले ही संक्षिप्त शाप विमोचन हो, ज्यादा समय न हो तो केवल ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र शाप आत्मुक्ता भवो, इतना ही 3 बार कहना पड़े तो भी कहो, और शाप विमोचन जरूरी है। ठीक है, एक सावधानी हो गई। अब दूसरी सावधानी बता रहे हैं। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति, और भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम विपोहति। अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पाप को चढ़ा देती है ऊपर खोपड़ी पर, और भिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्या जैसे पाप को नष्ट कर देती है। अब भिन्न पादा क्या है, अभिन्न पादा क्या है? 4 भाग में उसका उच्चारण करना है, ये भिन्न पादा है। सीधे सीधे उच्चारण करना अभिन्न पादा है, उससे कितना दोष है, इसको, इस बारीकी को कौन, आप कैसे समझेंगे? फिर इसके बाद पाठ होगा तो क्या उच्चारण किया जाएगा, और जप होगा तो क्या उच्चारण किया जाएगा, उसमें भी भेद है। इतने से भी बात नहीं बनेगी। जप के आदमी 24 मुद्राएं करनी पड़ेंगी, जपांत में 8 मुद्राएं करनी पड़ेंगी। जपादौ तो पठेत हृदयम जपांते कवचम पठेत, जप के आरंभ में गायत्री हृदय का पाठ करना होगा, जप के अंत में गायत्री कवच का पाठ करना होगा। इतना सब करने के बाद भी मंत्र के देवता, मंत्र का स्वर, मंत्र का छंद, इन सब का ध्यान करते हुए, मंत्र के अर्थ का अनुसंधान करते हुए, प्रतिपाद्य देवता का ध्यान करते हुए जब करना होगा। नहीं करोगे तो व्यग्र चित्तो हतो जपा, अव्यग्र चित्त होकर जपना पड़ेगा। तो या हमारे जैसे लोग जो बिना पढ़े लिखे हैं, उनसे इतनी सावधानी संभव नहीं है।
हम ये नहीं कहते गायत्री जप मत करो, इतनी पात्रता होवे तो करो, शास्त्रीय अधिकार प्राप्त होवे तो करो। आप कहोगे नहीं हम तो करेंगे ही। एक घटना सुना रहे हैं हम आपको। हमारे ब्रिज में एक ब्राह्मण परिवार में, अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार, उसमें एक बच्ची बहुत तेज बुद्धि की, MA MSc ये सब उसने अंग्रेजी से की। MSc होती क्या होती भगवान जाने, MA तक की पढ़ाई की, ऐसे ही समझो। विवाह के योग्य थी और अकस्मात पता नहीं क्या विकृति हुई, तो पागलपन जैसा हो जाता था उसको, सामान को तोड़ फोड़ कर देना, कपड़े फाड़ देना, ये सब। लोग बड़े दुखी हो गए, उनके माता पिता रोने लगे। तो महाराज जी हम लोग मध्यम वर्गीय व्यक्ति हैं, बहुत धनवान नहीं हैं, नौकरी करते थे, बच्चे ठीक से पढ़ पढ़ा गए, ये विवाह के योग्य है। गांव में ऐसी चर्चाएं जल्दी फैल जाती हैं, पागल हो गई, अब इसका ब्याह कैसे होगा। अब वैसे बिल्कुल ठीक रहती, कभी कभी इसके ऐसा हो जाता। तो हमारा खाक चौक का वहां मंदिर है, आश्रम है, तो हमने कहा कि बुलाना उसको। बुलाए, माता पिता भी थे, बिटिया भी थी। तो हमने कहा कि बहन तुम करती क्या हो। उसने कहा कि महाराज जी मैं गायत्री जप करती हूँ। कितना जप करती हूँ? तो उन्होंने कहा कम से कम 5 माला 10 माला मैं रोज कर लेती हूँ, दीपक जलाकर गायत्री जप करती हूँ। उसी के बाद से गर्मी पैदा होती है, ऐसा हो जाता। हमने कहा छोड़ दो, बिना दवाई के बिल्कुल, न तो आगरा ले जाना पड़ेगा, कहीं नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक हो जाओगे, छोड़ दो। ठीक होना चाहती थी, छोड़ दो। बोले अभ्यास बहुत हो गया, मैं क्या करूं। हमने कहा हम एक नया गायत्री मंत्र देते, उसका जप करो, महिमा बिल्कुल पूरी है, और तुमको जपने क्या, प्रत्येक मनुष्य को जपने का पूरा पूरा अधिकार है। एक माला रोज कर लिया करो और रामचरितमानस का पाठ करो, ठीक हो जाओगे। कौन सा गायत्री? मानस गायत्री। उसको सब जप सकते हैं, स्त्रियां भी जप सकती हैं, चतुर्वर्ण के लोग भी जप सकते हैं, बालक बूढ़े सब, उपनीत अनुपनीत सब जप सकते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? भाव तो यही है कि परमात्मा हमारी बुद्धि को निर्मल बनावे, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करें। भाव तो उसका मूल भाव तो इतना ही है, यही भाव है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावऊं, ताके युग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा हमारे अयोध्या के एक सिद्ध पुरुष हुए हैं श्री रूप कला जी महाराज, रामानंद संप्रदाय के
सहचरी भाव के सिद्ध पुरुष, जिन्होंने रूप कला टीका भी लिखी है वक्तमाल की, बहुत दिव्य महापुरुष हैं रूप कला जी महाराज। रूप कला जी महाराज ने लिखा है, सज्जन जी, रूप कला जी ने लिखा है, ये जो मानस गायत्री है इसका प्रातःकाल उठते ही जो 4 बार उच्चारण करता है उसे निश्चित ही इसी जन्म में श्री राम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि निर्विकार हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतना सरल साधन, 4 बार उसको बोल लेना है। महाराज जी वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई बालिका, बिना दवाई के ठीक हो गई। अब तो बच्चे भी बड़े बड़े हो गए, खूब पढ़ी लिखी तो ही, अच्छे परिवार में विवाह हो गया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जो जिसके लिए करने की आज्ञा हो उसे श्रद्धा हो। तो गायत्री भाष्य भूतोसौ